यह छोटी लड़की जबरदस्ती राजकुमार से शादी करने पर मजबूर थी। फराओ ऊंचे मंच पर विवाह संस्कार कर रहा था। उसने लड़की का हाथ पकड़कर जोर से उसकी हथेली की ओर इशारा किया। तभी पवित्र बैलसर वाले देवता की मूर्ति से अचानक आग की लपटें निकल आईं। वह इस देश का पवित्र प्रतीक था। कोई भी उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। फराओ को मजबूर होकर बैल देवता की मूर्ति को समझाना पड़ा, लेकिन तभी मूर्ति फिर से जल उठी। यह देखकर आसपास खड़े लोग डर से कांप उठे। असल में ये छोटी लड़की का दोस्त उसे बचाने आया था। वह उसका छोटा कुत्ता था जिसने देवता का रूप धरकर बोलना शुरू किया। और क्योंकि लोग देवता में गहरी आस्था रखते थे, वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फराओ ने आदेश दिया कि लड़की को दरवाजे तक ले जाया जाए, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। आग गलती से उस लड़के के पांव पर लग गई। वह दर्द से चीख उठा। आग और भी भड़क उठी। कुत्ते को मजबूरी में देवता बनकर चिल्लाते रहना पड़ा। आखिरकार लड़के ने मुश्किल से आग को बुझा दिया। अगले ही पल मूर्ति की ठुड्डी टूटकर गिर गई और जोर से वेदी पर आ गिरी। जब लड़का और कुत्ता सबके सामने आए, फराओ को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है और वह गुस्से से भर गया। लड़के ने इशारा किया कि लड़की भाग जाए। तीनों मिलकर मूर्ति की ठुड्डी पर बैठे और उसे फिसल पट्टी की तरह इस्तेमाल करके सीढ़ियों से नीचे उतर गए। जमीन पर पहुंचते ही वह ठुड्डी उन्हें ऊपर की ओर उछाल देती है। सौभाग्य से वे सीधे गुलाबों से सजे रथ पर सुरक्षित गिर पड़े। तभी एक बड़ी सेना उनका पीछा करने लगी। तीनों तेजी से भागते हुए पहले से तैयार जाल तक पहुंचे। छोटा कुत्ता रस्सी काटकर एक तरह की लिफ्ट में कूद पड़ा और वे सब आकाश की ओर उड़ने लगे। फराओ ने अपनी आंखों से देखा कि वे भाग निकले हैं और तुरंत पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वे लोग महल की छत पर पहुंच चुके थे। वे तुरंत एक अंतरिक्ष यान में कूद गए। कुछ ही देर में दरवाजा बंद हुआ और यान धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। अचानक आकाश अंधेरा हो गया। बिजली और गरज ने सबको भयभीत कर दिया। लोग एक एक कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। फिर अंतरिक्ष यान आकाश में गायब हो गया।